हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जी के जी एस मस्ती में। तो आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए स्पेशल 25 जी के जी एस क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज बिना टाइम हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? आपका ऑप्शन है 1952 में, 1954 में, 1935 में, 1950 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1952 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रधानमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर मुख्यमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांसद। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सांसद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1865 में, 1866 में, 1867 में, 1916 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1866 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1866 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति के, विधानमंडल के, विधानसभा के, मुख्यमंत्री के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल के। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर विधानमंडल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपका ऑप्शन है ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्राम सेवक। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग्राम सेवक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? आपका ऑप्शन है जनवरी 1952 में, अप्रैल 1952 में, नवंबर 1950 में, नवंबर 1949 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1952 में। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर अप्रैल 1952 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वोट देने का अधिकार क्या होता है? आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मताधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कानूनी अधिकार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? आपका ऑप्शन 1962 में, 1966 में, 1978 में, 1987 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर 1962 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? आपका ऑप्शन है प्रथा, धर्म, शासन, विधानमंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विधानमंडल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आपका ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, नेपाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अंग्रेजी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? आपका ऑप्शन है जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारत का साम्यवादी दल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत का साम्यवादी दल। जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत का साम्यवादी दल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है? आपका ऑप्शन है 10वां, दूसरा, 5वां, 7वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7वां। जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7वां। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा से निकट है? आपका ऑप्शन है कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर विशाखापट्टनम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? आपका ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर इलाहाबाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैकमोहन रेखा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आपका ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट कैलाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कंचनजंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? आपका ऑप्शन है बंगलोर, मैसूर, हुबली, चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगलोर। जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बंगलोर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।